इस सवाल का जवाब आपको अब चुनाव के बाद ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज ठाकरे की राजनीति की, जिस पर बीजेपी की चोट जो लाउडस्पीकर का विवाद पूरा है, उसका अगला चरण वो किस तरीके से अब अयोध्या में खोलना चाहते हैं। राज ठाकरे अयोध्या की यात्रा पर आने वाले हैं। उधर शिवसेना का आरोप है कि उनके खिलाफ राज ठाकरे की जो गोलबंदी के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, यानी कि राज ठाकरे मोहरा है, असल खेल बीजेपी का है। अब इस दावे का जो पूरा जिस तरीके से एक एक करके परतें खुल रही हैं, बीजेपी के एक नेता ने राज ठाकरे को निशाना बनाते हुए कुछ मांग कर दी है। अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी पड़ेगी। सवाल उठता है कि क्या ये मांग बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में इस्तेमाल करो और उत्तर प्रदेश में आने से पहले उनको रोक लगा दो। क्या राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी की दोस्ती के लिए राज को सियासी पश्चाताप करना पड़ेगा? इस सवाल की कड़ी मुंबई में उत्तर भारतीयों पर किए टॉर्चर से है। याद कीजिए, एमएनएस के कार्यकर्ताओं का मुंबई में उत्तर भारतीयों के प्रति कैसा रवैया रहा है। किस तरह सालों साल तक उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने की साजिश रची गई। लेकिन अब महाराष्ट्र की पॉलिटिकल केमिस्ट्री बदल गई है। ऐसे में राज ठाकरे के सामने कई दिक्कतें हैं और कई तरह की दुविधा भी। उत्तर भारतीयों के प्रति राज ठाकरे ने जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, ये उत्तर भारतीयों की आवाज है माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, और उनके विरोध का और कोई मतलब नहीं है। अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन उनको क्षमा मांगना होगा। और अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो अयोध्या में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो जो उसके कृत्य हैं 2008 से लेकर के आज तक, अभी तक 2-3 महीना पहले तक, तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। यूपी में तो राज ठाकरे के आने से पहले मोर्चा खोल दिया गया है। पैदल मार्च किया जा रहा है। विरोध की आवाज को तेज की जा रही है। साधु संतों की अपनी मांग है, बीजेपी की अपनी मांग है। पता नहीं राज ठाकरे अयोध्या यात्रा से पहले माफी मांगकर राहों से मुसीबतों के कांटे हटाते हैं या नहीं। और उत्तर भारतीयों पर उन्होंने जो अन्याय किया है, उसके बाद अगर ये सोचते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा और मैं वहां पे मेरे लोग या उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करेंगे, ये उनका भ्रम है। आप हमारे पैतृक स्थान पर आ रहे हो, उत्तर प्रदेश आ रहे हो, और ये जानते हो कि आपने हमारे लोग का शोषण किया है महाराष्ट्र मुंबई में, और वहां जाके आपका स्वागत होगा, ये गलत है। महाराष्ट्र की सियासत का एक दूसरा सच ये भी है कि अभी राज ठाकरे को सियासी अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी के सहारे की जरूरत है, और बीजेपी को शिवसेना की कमी को पूरा करने के लिए मराठी और हिंदुत्व पोस्टर बॉय राज ठाकरे की जरूरत है। ऐसे में ये सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं कि क्या राज ठाकरे माफी मांगेंगे। अयोध्या अचानक ही महाराष्ट्र की राजनीति का नया केंद्र बनने लगा है। सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, अब शिवसेना भी अयोध्या को एक राजनीतिक सेंटर के तौर पर अपनाने की कोशिश में है। शायद इसीलिए आदित्य ठाकरे 10 जून को अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। ये अलग बात है कि संजय राउत ये बता नहीं पा रहे कि उन्हें अचानक ही भगवान श्री राम की याद क्यों आने लगी है। देखो, अयोध्या में कोई जाता है कोई आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबको जाना है। प्रभु श्री राम सबके भगवान है, एक धर्म के नहीं है, सबके लिए उनका आशीर्वाद रहा है देश के लिए। लेकिन कोई नकली भाव से जाता है या राजनीतिक भाव से जाता है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जाता है, तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। एक तरफ राज ठाकरे चिट्ठी लिखकर शिवसेना से कहते हैं कि उनकी धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि राज ठाकरे का माफी मांगना तो बहुत जरूरी है। इन सारी बातों का सियासी असर कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या तक
ये राजनीतिक ड्रामा अभी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।